की जिम्मेदारी दे रखी है। ये बच्चे किसके हैं? भगवान के, श्रीमन नारायण के। और दासी को ईश्वर ने 2 बच्चों की, 4 बच्चों की जिम्मेदारी दे रखी है। ये फैक्ट्री किसकी है? भगवान श्रीमन नारायण की। और दास को ईश्वर ने उस फैक्ट्री की, हम तो एक ईश्वर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम तो ईश्वर के द्वारा दी गई जिम्मेदारी निभा रहे हैं। फैक्ट्री हमारी नहीं है। ये दुकान किसकी? बोलो मेरी माँ, जोर से पूरा बोलो। ये दुकान किसकी? भगवान जी की है। और दास को ईश्वर ने ये जिम्मेदारी दुकान की, फैक्ट्री की, मकान की, बच्चों की जिम्मेदारी दे रखी है। ये खेत किसका है? हमारे श्याम सुंदर का है, ठाकुर जी का है, भगवान जी का है, गोविंद का है, गोपाल का है, मनमोहन का है, मदन मुरारी का है। दास को ईश्वर ने खेत की क्या दे रखी है? जिम्मेदारी दे रखी। ये शरीर किसका है मैया? ये शरीर किसका है? भगवान का। ईश्वर ने हमें शरीर की कुछ दिनों की जिम्मेदारी दे रखी। ये शरीर क्या आपका है? आपका यदि है तो क्या आपके बाप दादे, क्या वो अपना शरीर लेके गए? क्या आपके दादाजी जब मरे तो शरीर साथ ले गए? दादा के पिताजी मरे तो क्या साथ ले गए? बोलो मेरी माँ। पड़ोसी मरा तो क्या शरीर लेके गया? इसका अर्थ है ये शरीर मेरे कन्हैया का है। दास को ईश्वर ने शरीर की जिम्मेदारी दे रखी। कुछ दिनों का है, ये भी अपना नहीं है, ये भी यहीं छोड़ना पड़ेगा। तो सोचो, जब शरीर अपना ना हो सका तो दुनिया की कौन सी वस्तु है, कौन सी चीज है जो आपकी अपनी हो जाएगी? मुझे ये तो बता दो। क्यों मर रहे हो? क्यों रो रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? ना तुम्हारा पति तुम्हारा है, यदि तुम्हारा था तो चला क्यों गया? बेटा तुम्हारा था तो चला क्यों गया? पत्नी तुम्हारी थी, चली क्यों गई? ये तुम्हारा कभी था ही नहीं मेरी माँ। ये तो सब पहले से भगवान का, तुमने अपना मान लिया है। ये पुष्प ईश्वर का है, पर हमने मान लिया कि ये हमारा है। मान लिया तो माने रहो, मानने से क्या होगा? जो तुम्हारा नहीं है उसे अपना मानोगे, रोना तो पड़ेगा ना मेरी माँ। इसलिए इस संसार में सब कुछ भगवान का है। बेटा किसका है? किसने दिया है? बेटा किसने दिया? भगवान ने। और चला गया तो कहाँ चला गया? जहां से आया था तो वहां चला गया। पत्नी किसने दी? कहां से आई और कहां चली गई? जहां से आया वहां चला गया। जो जितने दिन का है बस उतने ही दिन का है। बस सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। 6 चीजें भगवान के हाथ में होती हैं: हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि। हानि लाभ, कितनी हानि? कर्म तुम करती रहो मेरी माँ, कर्म तुम करना, पर इसका नुकसान कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, फायदा कितना होगा, लॉस कितना होगा, ये तुम्हारे बस में नहीं है। हानि लाभ ईश्वर तय करते हैं। किसके कितना लाभ देना है और किसकी कितनी हानि तुम मेहनत कर सकते हो। कर्म तुम्हारे हाथ में है, कर्मों का फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। किसान खेत में बीज बो तो सकता है, असल कितनी आएगी उस फसल को वो तय नहीं करेगा कि कितनी आएगी। कर्म तुम करो, फल ईश्वर। हानि लाभ ये ईश्वर के हाथ में। हानि लाभ, जीवन मरण, कब मेरा जन्म होगा, कब मैं मरूंगा, ये कौन तय करता है? कौन? ईश्वर, भगवान तय करते हैं। इसलिए मृत्यु भी उसके हाथ में, जन्म भी उसके हाथ में। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, कितना नाम होगा,
कितना बदनाम होगा, ये सब ईश्वर के हाथ में है। जब आप सौंप देंगे अपने भगवान को, अपने आप को, तो फिर कुछ भी हो सब ईश्वर की कृपा मानो। मेरा सम्मान हो रहा है ये भी ईश्वर की कृपा है, और मेरा अपमान हो रहा है ये भी ईश्वर की कृपा है। जब सम्मान को हंस के रखा है तो अपमान को भी हंस के रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ईश्वर के हैं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, हमें दोनों रखना ही पड़ेगा। यदि जगत में हमें सम्मान मिलता है तो अपमान भी मिलता है। इस धरती पर ऐसा कोई आदमी नहीं है जिससे अच्छा कहने वाले लोग ना हो, और जिससे अच्छा कहने वाले लोग हैं उसे बुरा कहने वाले लोग भी होंगे। दुश्मन कोई बनाता नहीं है, ना जाने कहां से बन जाते। आप एक आदमी का नाम बताओ जिसके दुश्मन ना रहे हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, कभी गलत आचरण नहीं किया, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर के भी दुश्मन हो गए कि नहीं? कौरव इत्यादि। राम तो साक्षात भगवान थे, लेकिन राम के भी दुश्मन हो गए कि नहीं? रावण इत्यादि। माता सीता ने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, नहीं सोचा, लेकिन माता सीता के भी दुश्मन हो गए। लांछन लगा दिया कि नहीं?